नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि आज एक मर्तबा फिर अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने एक मर्तबा फिर केंद्रीय नेतृत्व को एहसास दिलाया है कि आपको अपने वादे को याद करना होगा। आपको याद रखना होगा कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया है कि आप स्टेटहुड का दर्जा देंगे। जो दर्जा 5 अगस्त 2019 से पहले को मिला हुआ था वो दर्जा देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो विशेष दर्जा दिया गया है उसके लिए आपको अपने आप पे कायम रहना होगा। जो हाउस में आपने कमिटमेंट की है कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द दिया जाएगा, इस पर आपको कायम रहना होगा। दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है। तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो आपस में विचार कर रहे थे, हम आपके साथ भी और आपके माध्यम से भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वादे का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से हमारे साथ किया हुआ है। इस रियासत की पहचान वापस देने को, हमारी स्टेटहुड, जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है जब हम लोग अपनी पार्टी के गठन के बाद गए, which is an unprecedented thing. A party formed in Jammu and Kashmir goes and calls on the leadership of this country, which is otherwise an anathema in Jammu and Kashmir. This used to be an anathema. हमने रिवायत को तोड़ दिया। हमने कहा नहीं, हमारा मसला है, हमें खो गया है, जिसका खो गया है वो ढूंढता है। हमारी पहचान खो गई है, हम इसलिए दिल्ली गए। हमारे डिट्रैक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ नामों से इस वजह से बुलाया। दरअसल अल्ताफ बुखारी ने इस बात को भी माना कि वो श्रेय लेना चाहती है, अपनी पार्टी श्रेय लेना चाहती है कि 5 अगस्त 2019 को जो सारी गतिविधियां समाप्त होगी थी, राजनीतिक गतिविधियां, उसको शुरू करने में अपनी पार्टी का एक अहम रोल है। के दिलों में शुबहात थे, वज़ीर आज़म ने हमें एश्योरेंस दे दी। हमने बात 17 पॉइंट्स पे की, तो लेकिन जो कोर एजेंडा तो स्टेटहुड की है। अब जब वापस वी टेक द क्रेडिट, अपनी पार्टी टेक्स द क्रेडिट फॉर दिस, दैट हमने सियासत वापस शुरू की। यहाँ डेमोक्रेसी की रूह होती है पॉलिटिक्स। जिस पॉलिटिक्स को 5 अगस्त 2019 को खैराबाद किया गया था, जिसने भी किया था, हम नहीं कहते हैं क्या हुआ था, लेकिन हम लोग सामने आए, हमने कहा नहीं, वापस वी हैव टू गो अहेड। कोई फैसला हमारे लिए कोई खुशी का फैसला नहीं था 5 अगस्त 2019 वाला। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आएगा जो दिलों की धड़कन यहाँ चाहती है, लेकिन फिर भी हमने कहा आगे तो चलना है ना। हम इंतज़ार में हैं वज़ीर आज़म साहब कि वो दिन कब आएगा जब आप हमारी रियासत को अपनी दर्जा वापस दे देंगे। रही बात वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत कुछ कहा जाता है वहाँ की जम्मू कश्मीर में पिछले 2-2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। उन्होंने सरकार से कहा है, केंद्र सरकार से कहा है कि वो मुगालते में ना रहे, उनको कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप ऐसी टीम को मत भेजें जो रेड, ब्लू और येलो बिंदुओं से रिप्रेजेंटेशन बना के पेश करे। आप उन लोगों को भेजिए प्रैक्टिकली जो देखे कि क्या जम्मू कश्मीर यूटी में कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 सालों से कुछ भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। चाहे जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, दोनों ही खित्तों में त्राही त्राही मची हुई है। सरकार नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती है और चाहिए केंद्र सरकार को कि अपनी नई टीम भेजे जो प्रैक्टिकल हो। वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत कुछ कहा जाता है वहाँ की जम्मू कश्मीर में पिछले 2-2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। खुदारा आप एक वो टीम भेजिए जो खाली हरे, लाल और पीले रंग ना कंप्यूटर की प्रेजेंटेशनों में भरे, जो प्रैक्टिकली देखे क्या कुछ हुआ है। हमें तो नहीं लगता है किसी भी खित्ते में, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, कहीं दूध की नहरें बह रही हैं। डेवलपमेंट तो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है, एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज होकर रह गई है।
तरह तरह की मुश्किलात हैं। नेशनल हाईवे जो शाहरग है, शाहरग खाली कश्मीर और जम्मू को मिलाने की वजह से नहीं है, शाहरग तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। दर्शकों, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अगर डीडीसी के चुनाव करवाए जा सकते हैं तो आप विधानसभा के भी चुनाव करवाएं, ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट आए। पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पहले डिलिमिटेशन ना करवाते हुए 7 सीटों को आरक्षित कर दिया जाए, 7 सीटों को आरक्षित मनोनीत किया जाए और उसके बाद ये इलेक्शन करवाए जाए, तो लगता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो उसकी जवाबदेही होगी। उन्होंने एक फार्मूला फ्लोट किया है जो अपनी पार्टी ने दिया था, और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि 90 सीटें करके ये इलेक्शन करवाए जाएं ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट आए, लोगों की सुनवाई हो सके, जो इस वक्त सुनवाई नहीं हो रही है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती रहेगी। 7 सीटें हैं, वैसे भी हम 2 नॉमिनेट करते थे, इस बार एक बार हमने इतना कुछ बदला दिया है, एक बार 7 सीटें नॉमिनेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इलेक्शन तो हो जाए, कोई एक अवामी सरकार आएगी, जिम्मेवार सरकार आएगी, आवाम को जो आंसरेबल है सरकार आएगी। अब तो सिक्योरिटी सिनेरियो भी हम सब कहते हैं और हमने देखा भी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या इस इलेक्शन की ही बात करें तो मुबारकबाद ही है सिक्योरिटी एपरेट्स को। फर्स्ट क्लास इलेक्शन हुए, पुरअमन इलेक्शन हुए। हमारे बच्चे इतना सफर कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली बोलते बोलते शर्म आती है, लेकिन बात तो सच है। दर्शकों, अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि पार्टी जो है डिवीजन में विश्वास नहीं करती है। ये पार्टी कहती है कि जो जम्मू खित्ते के लोगों की डिमांड है वही कश्मीर खित्ते के लोगों की डिमांड है। जम्मू कश्मीर दोनों ही खित्ते चाहते हैं स्टेटहुड का दर्जा मिले, सब के सब चाहते हैं कि जॉब और लैंड कम से कम प्रोटेक्ट हो, और बाकी चीज़ों को लेकर के कहा जितने भी लोग पार्टी में आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नए चेहरे हैं और नए आने वाले सियासतदान हैं। ये कल के नए लीडर हैं, क्योंकि इनमें से कोई ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं था। 90% ऑफ देम वेर न्यू कमर्स, जिसे कहते हैं ना नई सियासत। और वो नई सियासत क्या है? वो ये है कि आप वो मुद्दे उठाओ जो डेवलपमेंट के हैं, जो लोगों के भलाई के हैं, जिसमें कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ रीजन्स नहीं है। क्यों आज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे साझे हैं। अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स के लोग चाहते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और लैंड की बात करते हैं तो वो दोनों रीजन्स की मुतालबात हैं। अगर हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की है। दोनों रीजन्स में फुकदान है इन चीज़ों का। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की बात करते हैं। ये नहीं है कि साहब कुछ जम्मू में बहुत कुछ हुआ है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही है और शायद कश्मीर में बिल्कुल कुछ नहीं। तो दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है। तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो दर्शकों, अल्ताफ बुखारी ने आभार व्यक्त किया है लोगों का। 9 महीने में पार्टी का गठन किया गया और 9 महीने में बाद जब डीडीसी के इलेक्शन होते हैं 5.5% ही वोट जो है उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आभार व्यक्त किया है। जो अभी हमारे कैंडिडेट्स इस डीडीसी इलेक्शन में उठे थे, जम्मू खित्ते में 91 कैंडिडेट्स उठे थे। इसके बिना जो पार्टी चुनाव निशान पे लड़े और बाकी इंडिपेंडेंट्स सपोर्टेड जिनको हमने सपोर्ट किया था। चूँकि हमारी पार्टी जैसा आप सब जानते हैं 9 महीने पहले ही गठन हुआ था और कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं हुआ था।
बहरहाल फिर भी चूंकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो पंचायत के इलेक्शन से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता था, हमारी पार्टी ने ये ज़रूरी समझा कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने एक नई पार्टी को 5.5% ओवरऑल वोट दिया, जो हमारे लिए काफ़ी इनकरेजिंग है। और हमने एक उस स्लोगन के साथ हम लोग की पार्टी जा रही है, इसमें कोई इमोशनल नारा नहीं हम दे रहे हैं, क्यों यहाँ 72 साल में खाली इमोशनल नारे दिए गए हैं, चाहे उस खित्ते में हो या इस खित्ते में हो। हमारी पार्टी तो बिल्कुल वो सियासत करती है जिसे कहते हैं अचीवेबल मुद्दों को उठाती है, और सच की सियासत जिसे कहते हैं। और मुझे आप सबके साथ शेयर करने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी कुड विथस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ ऑल दैट इमोशनल पॉलिटिक्स which has been an important ingredient of Jammu and Kashmir politics for the last 72 years. दर्शकों, अब हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 150 के करीब, जो 150 मीटर के करीब हाईवे है, पूरी तरह से ढह गया है, बह गया है, और 25 से 30 मीटर गहरी खाई वहां पर बन गई है, और लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो लोग जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, जो श्रीनगर से जम्मू आना चाहते हैं उनको भी बेशकीमती दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बामुश्किल वो उस गहरी खाई से निकल करके उस तरफ जाते हैं, और वहाँ बसेस का इंतजाम किया गया है। ART को क्या कहना है वो आपको हम बताते हैं। पता है कि कल शाम को यहाँ पे ये ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिस वजह से कई लोग जो है ये हाईवे फंसे हुए हैं, दोनों साइड, रामबन वाली साइड और रामसू वाली साइड भी। तो उसके लिए हमने दोनों साइड पे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ज़्यादातर हमने सोमो और टेम्पो रखी हैं, बसेस भी रखी हुई हैं। तो जो भी लोग ट्रांसशिप करके आते हैं, क्रॉस करते हैं, उनके लिए गाड़ी है, वो गाड़ी में रामबन तक जा सकते हैं, और अगर चाहे तो जम्मू तक भी जा सकते हैं। तो हमने उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और दूसरी जो आपने बात कही कि उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे MVD डिपार्टमेंट, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे मौके पे मौजूद है। अगर कोई इशू होता है तो लोग जो हमारे जो स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे किराए को लेके उनको गाड़ी नहीं मिल रही है उसके रिगार्डिंग, तो हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहेगा उनकी हेल्प के लिए। दर्शकों, नेशनल हाईवे को लेकर के अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ है, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई दी जाती है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और इसमें ठेकेदार हो, इंजीनियर हो, उन्होंने अपने मुफाद के लिए इस हाईवे के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। जो हाईवे महीने में एक दिन बंद रहता था, अब हालत ऐसे आ गई है कि एक महीने में एक ही दिन चल पाता है। आइए देखते क्या कहना है अल्ताफ बुखारी का। शाहराग खाली कश्मीर और जम्मू को मिलाने की वजह से नहीं है, शाहराग तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। हम रोज सुनते हैं शाम को नेशनल सिक्योरिटी, क्या बात करते हैं। शाहराग जो उस नेशनल सिक्योरिटी के वो जम्मू कश्मीर हाईवे है, इस हाईवे को अगर आप खुला नहीं रख सकते, पहले ये होता था महीने में एक दिन बंद होती थी, अब तो महीने में एक दिन खुलती है। क्या ये CBI के कमीशंस और ये जो दूसरे कमीशंस लगते हैं, ये खाली उन पे लगते हैं कि साहब जो पटवारी है, ये उन इंजीनियरों पे क्यों नहीं लगता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर इस नई हाईवे जो 4 लेन अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब था, उसकी प्लानिंग गलत की, ऐसे प्लानिंग की कि पहाड़ी गिर रहे हैं। उन ठेकेदारों पे क्यों नहीं लग रही है जिन्होंने अपना बिल बढ़ाने के लिए पहाड़ों को काटा ताकि मिट्टी काटने की बिलें बड़ी निकले। दे शुड बी बुक्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बिकॉज ये नेशन की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, जैसे इस हाईवे को किया गया है। बाकी बर्फ हर साल गिरती है।
दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रामबन से नदीम। नदीम, आपका स्वागत है। इस वक्त क्या हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए विनोद जी, जिस तरह से हम हाईवे की जहां तक बात करें, क्योंकि जो एरिया सिंक हुआ था 2 दिन पहले, वहां पे रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास ये आए कि 2 दिन के अंदर रोड को क्लियर किया जाएगा। तो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह की भी आई कि 4 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन आज जहां तक हम बात करें, क्योंकि जो वहां पे एजेंसी है जो रोड को रेस्टोर कर रही है, CPPL, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नागर सिंह जी, तो उनका ये कहना है कि एक दिन में, यानी जो एरिया सिंक हुआ है, एक दिन में 4 फीट उसको जो है रेस्टोर किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग उन्होंने कहा है कि और भी, यानी आज और कल का दिन अगर छोड़ दें हम, तो अभी 4 दिन का वक्त लग सकता है इस रोड को रेस्टोर करने में। ये मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टेटमेंट है जो CPPL के हैं। तो उनके मुताबिक, यानी ऑफिशियल जो हमारे पास पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की तो ये आ रही थी स्टेटमेंट कि 2 दिन के अंदर होगा। अगर 2 दिन के अंदर होता तो आज की डेट में क्लियर हो जाना चाहिए, रोड रेस्टोर हो जाने चाहिए। लेकिन अभी तक रोड जो रेस्टोर की अगर बात करें तो 50% काम भी अभी तक नहीं हुआ है, अभी काफी ज्यादा काम पेंडिंग है। जहां तक बात करें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है CPPL के, तो उनके मुताबिक अभी 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है रोड को रेस्टोर करने में। और उसके बाद ट्रायल पे गाड़ियां छोड़ी जाएगी, क्या रोड जो है मोटरेबल है या कहीं कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पे एजेंसी रेस्टोर कर रही है रोड, उसके मुताबिक 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। और राउंड द क्लॉक जो इस वक्त क्लियरेंस का वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। नदीम, आज अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नेशनल हाईवे का जो रुक जाना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ऐसे लोग जिन्होंने, इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, जिन्होंने लापरवाही की है, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले महीने में एक आध मरतबा बंद होता था, अब तो महीने में एक आध मरतबा नेशनल हाईवे खुलता है। जी बिल्कुल, देखिए विनोद जी, ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंजीनियर्स की कमी है। जहां पे हम ये जो देख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे चल रहा है, देखिए जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज की फाउंडेशन बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें ये चीज, ये जो भी एजेंसी होती है वो क्लियर करती है कि हम एग्जिस्टिंग सरफेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी एग्जिस्टिंग सरफेस को हम मेंटेन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग आपके पास रोड है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग जो रोड है उसको भी बंद किया जा रहा है। यानी हमारे पास एग्जिस्टिंग था जिस पर 2 गाड़ियां चल पाती थी, लेकिन जब से 4 लेनिंग का काम चल रहा है, उसके बाद हमारे पास कोई आइडेंटिफाइड एरिया ही नहीं जिसके बारे में हम कहें कि नहीं, मौसम खराब होगा तो वहां रोड खराब होगी। अब हमारे पास, हम उधमपुर जब जखैनी क्रॉस करें और बानिहाल खारपुरा तक, हमारे पास कोई भी स्पॉट ऐसा नहीं कि जहाँ पे पत्थर ना गिरे, जहाँ पे पसियां ना गिरे। अब तो नौबती इस चीज पे आ गई कि कहीं बार हमने देखा ढलवास के मकाम पर हमें रोड जो है, हम रोड का एरिया सिंक हो गया। रामबन बाजार की बात करें तो वहां पे रोड का एरिया कुछ सिंक हो गया। शेरी में भी रोड का लगभग आधी रोड सिंक हो गई है। उसके बाद हम डिगडोल की बात करें, वहां पे भी रोड सिंक हो रही है। अभी ये जो फाउंडेशन जो वहां पे बनाई जा रही थी, एक पिलिया की जो ब्रिज बनाना था वहां पे, क्योंकि एक ब्रिज तो एग्जिस्टिंग था जिसकी दीवार धंस गई, उसके साथ में एक और ब्रिज बनाना था क्योंकि रोड को 4 लेनिंग देने की शक्ल देने का काम चल रहा है। तो उस फाउंडेशन की वजह से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इंजीनियर्स की लापरवाही है, जिन्होंने इस चीज को देखा नहीं कि अगर हम फाउंडेशन तो बना रहे हैं, लेकिन इस फाउंडेशन से कहीं एग्जिस्टिंग रोड को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों की नाराजगियां हैं। हम सियासी रहनुमाओं की बात करें, पॉलिटिकल लीडर्स की भी नाराजगियां हैं, रामबन के अंदर सोशल वर्कर्स की भी नाराजगियां हैं कि अगर ये फाउंडेशन की वजह से डैमेज हुआ है तो इस पर इंजीनियर्स की नजर पहले से होनी चाहिए थी, ताकि आज जो लोग सफर कर रहे हैं शायद उन्हें उससे छुटकारा मिल सकता। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, उत्तर भारत में लोहड़ी का एक अपना महत्व रहता है और लोहड़ी को उत्तर भारत में बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि जो पहले परंपरा रही थी, लोग एक दूसरे के घर में लोहड़ी मांगने जाते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता परंपरा खत्म होती जा रही है। लेकिन लोहड़ी दहन करना, शाम के टाइम में लोहड़ी जलाना, इसकी परंपरा लगातार चलती आ रही है। बाज़ारों में भी खासी रौनक थी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस में भी इस रौनक को देखा गया। कल लोहड़ी है और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लोहड़ी का पर्व हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया।
मिलन का कार्यक्रम पूरे उत्तर भारत के अंदर पूरे जश्न और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम किया है। लोहड़ी एक हमारा सांस्कृतिक धार्मिक पर्व है जिसको पूरी धूमधाम के साथ घर घर में मनाया जाता है। लोहड़ी मिलन के इस कार्यक्रम में मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को हृदय की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे इस लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति का पर्व आता है, सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर उत्तरायण में प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सभी जो धार्मिक कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, यज्ञ हवन तप, उनका शुभारंभ होता है। इसलिए आज इस लोहड़ी मिलन के इस पावन पर्व पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व की हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास है कि आने वाला साल ये जो कोविड कोरोना महामारी जो 2020 में जिसने पूरी दुनिया में प्रलय मचाया, ये बीमारी, इस वायरस से निजात मिलेगी, ये वायरस समाप्त होगा, फिर से पूरी दुनिया में, पूरे भारत में खुशहाली होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, लोग सुखमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। मैं अग्निदेव और सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं कि अग्निदेव और सूर्यदेव की कृपा संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों पर बनी रहे और पूरा ब्रह्मांड सुखमय हो, सुखियों खुशियों से भरपूर रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और ये महामारी और आपत्ति काल, आपातकाल समाप्त हो, सभी प्राणी आपस में संभाव और सद्भाव से रहे, यही प्रार्थना करते हुए मैं पुनः सभी देशवासियों को इस शुभ पावन पर्व पर ढेरों बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। दर्शकों, इसी तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की अगुवाई में इस पर्व को मनाया गया और काफी उत्साहित स्टूडेंट और स्टाफ सब के सब दिखे। तो बड़ी जगह और से तहे दिल से लोहड़ी की बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस त्यौहार है। वर्ष के शुरू होते ही ये मतलब हमारे यहाँ के रहने वाले वासी नॉर्थ इंडिया जैसे जम्मू या चंडीगढ़ तक बड़े अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन इस साल और 2020 के बाद जो संकट चल रहा है पूरे विश्व में, उसकी वजह से हमें जो प्रिकॉशंस, जो भी टर्म्स एंड SOPs हमें दी गई है, उनको फॉलो करके ही हमें त्यौहार मनाना चाहिए, ताकि खुशियों के साथ खुशियाँ ही रहे, खुशियों के साथ गम का कोई ऐसा किसी को कोई इसका उल्टा प्रभाव ना पड़े किसी पर। तो ये कहना चाहूँगा कि सबको लोहड़ी बहुत बहुत मुबारक, नया साल। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और अपने प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो इतना अच्छा सराहनीय काम किया और 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन पूरे देश में हो रहा है, तो सभी देशवासियों को सबसे पहले उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और उसके बाद जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर हम अपनी इस कैंपस की या जम्मू सिटी की बात करें, तो पहली बार यहाँ पे एक लोहड़ी का फेस्टिवल, एक छोटा सा फेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। जम्मू यूनिवर्सिटी के जो छात्राओं ने रखा हुआ है, स्टूडेंट्स ने रखा हुआ है। तो काफ़ी हर्ष और उल्लास की बात है कि लगभग 1 साल के बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पर मतलब ऐसा जो ऑफलाइन जो पहली वाली जो लाइव सारे को पहला तो लोहड़ी दी सारे जम्मू वासियों की, जम्मू कश्मीर वासियों की और सारे देश वासियों की लोहड़ी दी लख बधाइयां। ये कन्नै कि मैं तुसें सारे दी आखना चाहांगी कोविड के अंदर तुस जी खुशियां वो तो मनाओ, एक ब्रॉड लैवल पर नहीं मनाओ, बट लोकी जी खुशियां तुस एक पारिवारिक तौर पर उसी जरूर मनाओ, क्योंकि ये पैंडमिक जो चला था, सारे लोग जो आपस बड़ी देर से नहीं मिल ही नहीं पाया है। तो ये कन्नै कि मैं तुसें यही आखना चाहांगी तो कोविड का भी ध्यान रखो, जो प्रिकॉशनस ने पूरे लाओ और लोहड़ी दी तुसें एक बार परतियै लख बधाइयां। लोहड़ी त्योहार का की महत्व की होंदा
है? देखो लोहड़ी एक अपना लोकल कल्चर एक नहीं जेह्ड़ा फैस्टिवल है, एक जेह्ड़ी फसल होंदी है ओह्दे बाद इसी लोग नहीं ऐसे ते नहीं पंजाब साइड से नहीं मतलब ज़्यादा मनाया जंदा, बट हून ते जम्मू कश्मीर विच भी इसी लोग नहीं बढ़ चढ़ियै कन्नै विच सहयोग लै दे इसी मना दे न। के इस अवसर पे मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अभी आपने सुना कि ये जो लोहड़ी का फेस्टिवल है इस साल, क्योंकि 2020 में एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजरे हैं और अभी भी कोरोना वायरस के जो उससे हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगाई है। एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, तो एक उम्मीद है कि ये जो साल है 2021 हम सब लोगों के लिए शुभ होगा। हम सब लोग सेहतमंद रहेंगे और हमारे घर परिवार सुखी रहेंगे, और उसकी कामना करते हुए आज हम ये यहाँ पे फेस्टिवल जम्मू यूनिवर्सिटी में मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि इस जो हम आज एक बॉनफायर यहाँ पे कर रहे हैं, इसके साथ ही जो भी नेगेटिविटी 2020 की थी वो भी इसके साथ ही स्वाहा हो जाएगी, और हम एक नई आशा, नई उम्मीद और नए साल में एक नए जो हमारे भविष्य है, उज्जवल भविष्य, उसकी ओर कामना करेंगे। दर्शकों, बर्ड फ्लू ने जम्मू कश्मीर में दस्तक तो नहीं दिया है, लेकिन दहशत जरूर फैला दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए शुरुआत में ही अपने प्रवेश द्वार में प्रतिबंध लगा दिया था। पोल्ट्री प्रोडक्ट कोई भी बाहर से नहीं आ पाता है, और यहाँ पे भी ये कहा गया कि लोकल प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी लोगों ने कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए चिकन हो या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट हो, इसका इस्तेमाल कम कर दिया है, जिसका नुकसान इस कारोबार से जुड़े लोगों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसे है कि जब से ये लगभग अभी हफ्ता हो ही गया, बाहर के राज्यों में, स्टेटों में ये सुना था, ये क्रोज़ वगैरह में सबसे पहले ये उनकी मोडालिटी शुरू हो गई थी, क्रोज़ कौवे मरना शुरू हुए थे, तो वहाँ उससे थोड़ा शोर पड़ गया, तो हमारा काम तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया उससे। लेकिन अब ऐसे है कि यहाँ अगर JNK की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं, कोई बर्ड फ्लू का कोई ऐसा नहीं। हाँ, क्रो एक दो जगह ज़रूर मरे हुए हैं कौवे, उनकी वो अभी लैब से रिपोर्ट नहीं आई कैसे मरे हैं कैसे नहीं, लेकिन लोगों में दहशत हो गई है, तो उसकी वजह से अभी हमारा यहाँ की JNK UT गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया अपना लखनपुर, बाहर से माल आना बंद कर दिया, भाई कोई इफेक्टेड माल JNK में एंट्री न हो, इसीलिए उन्होंने प्रिकॉशन के वजह से उन्होंने बंद किया है। तो लेकिन हमारा इधर हमें उन्होंने गाइडलाइंस दी है अपना एनिमल शिप एंड हस्बेंड्री वालों ने, कि आप अपना प्रिकॉशन ज़रूर लो। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है जहाँ, लेकिन प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। वो तो पहले भी हम लेते हैं, बायोसिक्योरिटी पे पूरा हमने जोर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं लड़के डेली हम जहाँ बाहर सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह करते हैं, चूना बिछा रहे हैं, अंदर बर्ड के ऊपर भी साफ़ सफाई पूरी है। जैसे उन्होंने गाइडलाइन दी है, हम ज़्यादा अभी सतर्क हो चुके हैं, ऐसी जहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन लोगों में दहशत हो गई है, तो उसकी वजह से काम हमारा ठप हो गया है, मतलब बिक नहीं रहा मुर्गा। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।